उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वर्गोत्तम लग्न। जी। अब आप देखें सेकंड हाउस में मैलेफिक है मंगल, यस। साथ में है रेट्रो मर्क्यूरी। जी। पहले वाली लग्न कुंडली है, दूसरी नवमाश कुंडली है। यस सर। मंगल है, साथ में रेट्रो मर्करी है सेजिटेरियस में। और सेजिटेरियस का जो स्वामी है जुपिटर, वो शनि के साथ एक्सचेंज में है। जी सर। ठीक, तो मैलेफिक्स का सेकंड हाउस पर प्रभाव आ गया। जी। अगर हम अब नवमाश में देखें, सेकंड हाउस में है मंगल और शनि। यस सर। यहाँ पे भी सेकंड हाउस में एफ्लिक्शन आ गई, हाँ जी। कॉम्बिनेशंस रिपीट हो गए। जी। और सबसे बड़ी बात, सेम लगन होने के कारण दोनों में सेम राशि में एफ्लिक्शन आई है। सेजिटेरियस में सेकंड हाउस के साथ साथ राशि भी सेम हो गई, यस सर। तो ये चीज ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसमें क्या होगा, फैमिली से कम बनेगी। ओके। फैमिली से कोई ना कोई, या फैमिली में ट्रबल रहेगी। सेकंड हाउस ऑफ रिसोर्सेज, वहां पर मेलेफिक्स का असर आ गया। साथ में रेट्रोग्रेशन भी इन्वॉल्व है मरकरी की। तो रिसोर्सेज को यूज करने में इंसान कहीं ना कहीं हिचकिचाएगा, या उसको पूरी तरह मिल नहीं पाएंगे। जी सर। फैमिली से ट्रबल भी, फैमिली से कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जिसके कारण रिसोर्सेज होते हुए भी वो यूज ना कर पाए। यस सर। बृहस्पति इसमें नीच का है। बृहस्पति इसमें नीच का है थर्ड हाउस में, लगन कुंडली में। यस सर। और नीच भंग में है। शनि बृहस्पति का एक्सचेंज होने के कारण इसको नीच भंग के इफेक्ट्स मिलेंगे। जी सर। और बृहस्पति नवमाश में जा रहा है लियो साइन में। यस सर। तो यहाँ पे भी नीच भंग हो गया, नवमाश में भी वो बहुत अच्छे साइन में जा रहे हैं, अपने सबसे फेवरेबल साइन में। एक्सोल्टेशन के बराबर ही होता है लियो साइन। जैसे कैंसर साइन होता है बृहस्पति के लिए, वैसा यस। ही पावरफुल होता है लियो साइन भी, क्योंकि पंचम भाव का कारक भी बृहस्पति है, सूर्य उसका मित्र है। ठीक, तो लियो साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फॉर जुपिटर, लाइक कैंसर साइन। जी। इवन की कई बार कहा गया कि मोर देन कैंसर साइन, लियो साइन इज फेवरेबल फॉर जुपिटर। जी सर। तो बृहस्पति नीच का है, नीच भंग में है। नीच भंग में क्या होगा, बृहस्पति के नीच भंग में उसकी जो मेलेफिक्स हैं, उसकी लिविंग सिग्निफिकेशन को इतना बढ़ने नहीं देंगे, जबकि नॉन लिविंग का नीच भंग हो जाएगा और वो अच्छी वर्क करेंगी। जुपिटर इज प्राण वायु। यस सर। प्राण, यस सर। जुपिटर जीने के लिए जो बेसिक चीज चाहिए होती है। ऐसे में इंसान को क्या होता है, जब बृहस्पति नीच का होता है या फ्रिक्शन में होता है, इंसान को थोड़ा थोड़ा सांस लेने में दिक्कत, ब्लॉक्ड नोज, नाक यस। रुक जाती है, नाक बंद। ठीक, नाक के किनारे पे, नोस्ट्रिल पे इचिंग, वो लगातार खारिश करता रहता है। यस सर। कोई इंसान आपको दिख जाए खारिश करता हो, आप सीधा उसके पास जाके कह सकते हैं कि भाई तेरा बृहस्पति कमजोर है। जी सर। ठीक, नोस्ट्रिल पे इचिंग, नाक में खारिश, सांस ना ले पाना, अस्थमा, नाक ब्लॉक रहना, साइनस रहना। इस नेटिव को भी साइनस है। और बृहस्पति वीक होने के सिम्टम क्या है, बृहस्पति वीक होने के सिम्टम घर में लड़कों से ज्यादा लड़कियों का होना। ओके। कोई इंसान आपको खारिश करता हुआ दिख जाए, बार बार करता रहता है, आपके ऑफिस में कोई आता है रोज करता है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
ये चीज। बृहस्पति खराब के सिम्टम्स जितने होते हैं बाकी के आप प्रिडिक्ट करें कि हो सकता है उसके घर में लड़कियां कम हो, उसको बैक पेन रहता हो, यस सर। बैक बृहस्पति से बैक पेन भी होता है। हो सकता है उसके किसी इवेंट पर घर पे जैसे शादी है या सोना चोरी हो गया हो, जी। बृहस्पति की चीजें। आप सिर्फ नाक खुजाने से या इस तरह की चीजों से, अस्थमा किसी को आपको पता हो अस्थमा हो, सीधे जाकर प्रिडिक्ट करें यस कि तेरे घर पे ये चीजों में से कुछ ना कुछ होगा। शादी के दिन सोना चोरी हो जाना, दिन में सोना चोरी होना, कोई सोना लेके भाग जाए, पूर्वजों से ज्यादा ना बननी, या हो सकता है किसी और फैमिली में चला गया हो, किसी और ने अडॉप्ट कर लिया हो, पूर्वजों से उसका कनेक्शन कट गया हो, यस सर। घर पे बहनें ज्यादा हो, लड़कियां ज्यादा हो, भाई बेटे कम हो, इस तरह की चीजें होती हैं बृहस्पति का खराब होना। तो इस तरह के सिम्टम इस नेटिव के चार्ट में भी 99% सिम्टम्स वर्क कर रहे हैं। अच्छा। ठीक। यस सर। जुपिटर इज ऑल्सो विद वीनस, जो फंक्शनल मैलेफिक है यहाँ। In Navmash also, Jupiter is being aspected by a functional malefic Venus. जी सर। अब आप देखें यहाँ मरकरी क्या है, मरकरी भी एफ्लिक्शन में है। लगन कुंडली में भी मरकरी एफ्लिक्शन में है मंगल के साथ। यस सर। यह मंगल शक्ति से अफ्लिक्टेड है। जी, नवमाश में भी मंगल शनि से एफ्लिक्शन में है मरकरी। अब शनि से भी, हाँ D1 में देखा शनि से भी एफ्लिक्शन में है। अब मरकरी एफ्लिक्शन में होता है तो क्या होता है, प्री मैच्योर बर्थ के चांसेस होते हैं। जी। मरकरी और जुपिटर एक साथ वो हो जाए एफ्लिक्शन में या खराब हो जाए नीच के, खास करके एफ्लिक्शन में, प्री मैच्योर बर्थ, घर पे लड़कों का कम होना, लड़कों के बर्थ में प्रॉब्लम होना, लड़कियों का ज्यादा होना, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। जी सर। आप इस नेटिव को सीधा कह सकते हैं कि प्री मैच्योर बर्थ हुआ था। वो जरूर बोलेगा कि मेरा 10 दिन, प्री मैच्योर नहीं हुआ तो 10 दिन 15 दिन पहले हो गया था, जो टाइम होता है उससे। जी। बृहस्पति का इफेक्ट हो ना, उस खास करके मरकरी का, मरकरी पहले घर में होता है। बुध का क्या बोलते हैं उसे, दिशा बल मिलता है पहले घर में बुध को। शरीर, पहला घर लगन शरीर, पृथ्वी तत्व है बुध, शरीर बनता है बुध से। शरीर पूरा बन नहीं पाता जिनका बुध अफ्लिक्शन में होता है, प्री मैच्योर बर्थ होता है उनका। अब देखो सेकंड हाउस हमने देखा एफ्लिक्शन में है। अब चंद्रमा भी एफ्लिक्शन में था। चंद्रमा इन D1 इज एफ्लिक्शन, इज अंडर एफ्लिक्शन। यस सर। D9 में भी चंद्रमा नीच का है लगन में। जी सर। पहली बात, वेरी मेजर पॉइंट, चंद्रमा शनि देख रहे हैं, शनि के साथ है चंद्रमा D1 में। यस सर। और मंगल देख रहा है। कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा चंद्रमा को, ना उसके साथ है। शनि मंगल जब भी चंद्रमा को अफेक्ट करते हैं, इंसान की कुंडली में संन्यास योग वाले सिम्टम्स लाइफ में बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किसी चीज में उसका मन नहीं लगता, मन दुखी इतना रहता है, संन्यास योग टाइप के सिम्टम इंसान के लाइफ में बनते हैं। चंद्रमा नवमाश में भी नीच का है और पाप कर्त्री में है, स्ट्रॉन्ग पाप कर्त्री योग में है। यस सर। नवमाश में नीच का होके, तो यहाँ पे संन्यास योग जैसे कटा कटा रहना, फैमिली से दूसरे घर में हमने देखा बनती नहीं है इतनी। यस। ठीक है, तो संन्यास योग जैसे सिम्टम बन रहे हैं इसकी कुंडली में। इसका मन करेगा सब छोड़ के मैं कहीं चला जाऊं, किसी से बनती तो है नहीं, मेरा मन भी दुखी रहता है हमेशा। साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल नरिशमेंट पूरा नहीं मिल पाया, चंद्रमा वीक है। हो सकता है बचपन में मदर फीड पूरा नहीं मिल पाया हो जी। जरूरत जितना, ये भी चांसेस कुंडली में मुझे दिख रहे हैं। ठीक, साइकोलॉजिकल इश्यू होगा, OCD हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
कोई एंजाइटी इश्यू हो सकता है मेजर, जी ठीक है, बिकॉज ऑफ चंद्रमा। चौथे भाव में भी केतु है, सो देर आर मैनी चांसेस। चौथे भाव का कारक है फ्रिक्शन में मेनली। जी अनदर थिंग इज सन एंड मून, ये दोनों ही स्कॉर्पियो में है। यस सर, एक D1 में स्कॉर्पियो में, एक D9 में स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो साइन इज नॉट इजी टू हैंडल। जी लगन भी स्कॉर्पियो का हो गया, सन मून स्कॉर्पियो, मन में एक रफनेस रहती है। स्कॉर्पियो वाले वैसे कहते हैं स्कॉर्पियो लगन को कि बहुत इजी नहीं होता हैंडल करना, खास करके जब सन मून स्कॉर्पियो में हो। स्कॉर्पियो लगन, सन मून भी स्कॉर्पियो में, तो इंसान की स्कॉर्पियन की नेचर होगी और एस्ट्रोलॉजी में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जी तो ये सारी चीजें इस नेटिव में, इट इज सपोज्ड टू बी हियर इन दिस नेटिव। हाँ जी ये सारी चीजें नेटिव में होनी चाहिए, जी इस सर, नेटिव में होंगी। अब आप एक चीज देखें, शनि है चंद्रमा के साथ, कर्म कारक होता है शनि। यस सर, शनि है चंद्रमा के साथ, ठीक, और शनि की राशि में बैठे हैं जुपिटर और वीनस। यस सर, ठीक, शनि की राशि में जुपिटर किसकी एनर्जी लेकर बैठा है? मर्क्यूरी की एनर्जी। कैसे सर? बिकॉज जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि में मर्क्यूरी है। ओके, ठीक, दिस इज ऑल्सो अ वे योग बनाने का, कि कुंडली में योग। दशा और ट्रांजिट क्या करेंगे? प्रोग्रेशन भी आपने सुना होगा। हाँ जी दशा ट्रांजिट प्रोग्रेशन तो बस एक्टिव करते हैं टाइम आने पे। पहले हमें कुंडली में योग देखने होते हैं कि क्या क्या इसके साथ होगा। एक्टिव कब होगा वो दशा ट्रांजिट बताएंगे, वो सेकेंडरी चीज है। जी जुपिटर और सैटर्न का एक्सचेंज है, ठीक। सैटर्न की राशि में जुपिटर बैठा है मरकरी की एनर्जी लेकर, मार्स भी है साथ में। मेजरली मरकरी की एनर्जी लेकर हम काउंट करेंगे मरकरी को, जुपिटर को, वीनस को और मून को। ये चारों प्लैनेट सैटर्न कर्म कारक शनि के साथ लिंक्ड है। ऐसे में क्या होगा? इंसान की आर्ट को लेकर नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। एक आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी ये इंसान को देगा, बिकॉज आर्ट के प्लैनेट्स चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र, खास करके चंद्रमा और शुक्र का सीधा संबंध है शनि से। यस सर, तो आर्ट को लेकर बहुत अच्छी पर्सनैलिटी देगा। दिस पर्सन इज गुड इन सिंगिंग। ओके, कौन है सर? ये एक मतलब नॉर्मल कुंडली है किसी की, जी एक नेटिव की कुंडली है। तो ही इज गोइंग टू सी कि इसके पास और भी आर्ट की नॉलेज आ रही है। अभी आई नहीं, आगे जाके इसको पता लगेगा, जी सर, क्योंकि देखा चारों प्लैनेट्स बेनिफिक्स इन्फ्लुएंस है। अब आप एक चीज देखें, जुपिटर मरकरी की एनर्जी लेके बैठा है कैप्रिकॉन में। यस सर, अब कैप्रिकॉन साइन किस में है? थर्ड हाउस में, जी थर्ड हाउस ऑफ राइटिंग। जी मर्क्यूरी इज राइटिंग, मर्करी मार्स एग्रेसिव राइटिंग यस, या टेक्निकल राइटिंग, ये भी लाइफ में कभी ना कभी करेगा। ये हमें कुंडली से दिख रहा है। नेटिव ने अभी तक ये चीज अपने अंदर डिस्कवर करी नहीं, लेकिन जी। ये आगे जाकर करने वाला है जब भी ये दशा ट्रांजिट से कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा। थर्ड हाउस ऑफ राइटिंग, जुपिटर बैठा है वहां पे मरकरी की एनर्जी लेके कर्म कारक साइन में। जी सर, तो दिस इज हाउ अनदर वे टू मेक कॉम्बिनेशन। किसी की एनर्जी लेकर बैठना किसी साइन में, वो साइन देखना किस चीज का है, कर्म का साइन है, शनि का साइन है,
वहां पे कौन 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 किस किस की एनर्जी लेकर बैठे है, वो सब मिक्स करके हम बनाएंगे, इसका कर्म इस तरह का होगा। अग्रेसिव राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, मार्स इज अग्रेसिव एंड टेक्निकल प्लेनेट। हो सकते हैं गाने लिखे, क्योंकि शुक्र का और चंद्रमा का असर है शनि पर, यस है ना। हो सकते हैं आगे जाकर गाने लिखे, लिखेगा भी जरूर, ये दिख रहा है। सेकंड हाउस भी बीच में इन्वॉल्व है, बोलने का, सिंगिंग का। यस अब एक चीज और, मार्स मरकरी एक साथ है। मर्क्यूरी इस पृथ्वी तत्व, यस मार्स इज लैंड। मरकरी मार्स दोनों ही लैंड के कारक हैं। यस मरकरी मार्स दोनों ही लैंड के कारक है, और मरकरी रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेशन मींस समथिंग लॉन्ग पेंडिंग कर्म। जी तो मैंने इससे पूछा, कोई जमीन का कोई चक्कर है तुम्हारी फैमिली में? सेकंड हाउस ऑफ फैमिली, या और जीव कारक की बेसिक राशि में है, धनु राशि में, जुपिटर की बेसिक राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, ये कॉम्बिनेशन इन सेकंड हाउस ऑफ फैमिली। तो इसने बताया, मैंने ये कॉम्बिनेशन देके पूछा इसे, तो इसने बताया कि हाँ, दादाजी के पास बहुत सारी जमीन थी जिसका चक्कर आज भी पड़ा रहता है। दादाजी जी के पास बहुत सारी जमीन थी, बहुत वो छोड़कर आ गए, ऐसे। जी सेकंड हाउस में हमें दिख रही है बहुत सारा पृथ्वी तत्व, लैंड। दादाजी के पास, एंसेस्टर्स के पास, फैमिली के पास, लीनेज में बहुत सारी जमीन है सेकंड हाउस में। जी और वर्गो ये वो है, रेट्रो है, तो उसका चक्कर कभी ना कभी चलेगा, बार बार चलेगा। यस सर ये हमें दिखा रहा है। ये एंडलेस है, जितनी मर्जी प्रिडिक्शंस करते जाओ देखकर, कॉम्बिनेशंस बनाते रहो, जितनी मर्जी करते जाओ, पूरा जीवन इसमें है। जी